अपील क्रमांक A2396 में हम सुनवाई शुरू कर रहे हैं। अपीलार्थी इसमें श्री दिलीप हैं, शिवाजी नगर महावीरगंज भिंड से हैं। उत्तरवादी पक्ष से श्री वीरेंद्र तिवारी हैं, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भिंड से। श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी भिंड के फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। वर्तमान में इनकी पदस्थी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पोरसा मुरैना में है। और इसमें श्री दिलीप अग्रवाल द्वारा एक आरटीआई आवेदन दिनांक 29/11/2021 को दायर किया गया था। दिलीप अग्रवाल जी, आप ये बताइए, ये 29/11/2021 को आपने एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। जी हाँ। आपने अपने शिवाजी नगर के डायवर्जन और नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु इन्होंने आपने आरटीआई आवेदन लगाया था। जी हाँ जी हाँ। उसकी कॉपी हाँ है ना, अनापत्ति प्रमाण पत्र की कॉपी। नहीं, नजूल की अनापत्ति और जो है डायवर्सन की दोनों की प्रतियां मांगी थी मैंने, कॉपी मांगी थी। कॉपी मांगी थी ना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, आपको मिला कि नहीं मिला जानकारी आपको? नहीं मिला, अभी तक कोई जानकारी नहीं। नगर पालिका भिंड द्वारा मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल गई। ये आपकी स्वयं की जमीन का है ये? जी हाँ, मेरी नहीं, नगर पालिका ने कॉलोनी काटी थी वार्ड नंबर 32 शिवाजी नगर भिंड में। और नगर पालिका मेरे उसमें 2 मकान बने हुए हैं, दोनों का मेरे ही नाम से है मकान। अच्छा। जी। अब मुझे क्या है, बैंक फाइनेंस कराने के लिए नजूल की अनापत्ति एनओसी और वो डायवर्सन की कॉपी चाहिए। ओके, इसमें वर्तमान लोक सूचना अधिकारी बताइए, आप इसमें क्या कार्रवाई की है आपने? सर नमस्कार सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा सर। कौन? कि सर वीरेंद्र तिवारी। हाँ जी, वीरेंद्र तिवारी बताइए। सर निवेदन करना चाहूँगा सर कि श्रीमान के पत्र के बाद मुझे मेरे संज्ञान में आया है कि इस प्रकार का कोई अपील जो प्रथम प्रकरण में भी जानकारी नहीं दी गई है और दूसरी अपील माननीय के समक्ष लगाई गई है। हाँ सर, उस संदर्भ मैंने संबंधित को पत्र जारी किया है सर। उन्होंने मुझे 15 दिन का समय मांगा है कि सर 15 दिन में जानकारी दे पाएंगे सर। अच्छा, ये जानकारी भी गुम गई है, नहीं मिल पा रही है सर? ठीक है। इसमें आपका पत्र यहाँ पे प्राप्त हो गया है। आपका कहना है कि आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, इससे पहले भी आपसे अभी अपील पर चर्चा हुई थी, आपका कहना था वो जानकारी भी गुम अब नहीं मिल पा रही है, ये जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। कार्यालय में जो भी जानकारी मांगी जाती है वो नहीं मिलती है, क्या दिक्कत क्या है? सर निवेदन सर मैं करना चाहूँगा सर, पुराने प्रकरण में किया है सर। यदि किसी प्रकार की गंभीर लापरवाही कर्मचारियों द्वारा की गई है सर, तो जो भी स्थानिक कार्रवाई कर मैं वो करूँगा सर। ठीक है, इसमें इनके द्वारा कथन इनका रिकॉर्ड पे ले लीजिए। आपका क्या असेसमेंट है इसमें? सर 7(1) का वायलेशन है। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर उनको जवाब नहीं दिया गया था। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि उन्होंने डीम कर दिया था, जो उनके यहाँ पे उनका रिप्लाई आया हुआ है। ये सर उन्होंने संबंधित लिपिक श्री धीरेश तिवारी को डीम कर दिया था और बार बार पूछने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इसके सपोर्ट में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट या कोई कागज़ प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि इसके बाद फर्स्ट अपील में जब गए अपीलार्थी तो फर्स्ट अपील का ऑर्डर आता है जिसमें 10 दिन के अंदर उनको जानकारी प्रमाण करने का देने का ऑर्डर था, लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए आज तक उस पर कोई कार्यवाही तत्कालीन पीआईओ द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, इसमें फर्स्ट अपील का ऑर्डर कहाँ पर है? ठीक है, तत्कालीन जो लोक सूचना अधिकारी है अभी वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं नगर पालिका परिषद पोरसा मुरैना, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आप ये बताइए, ये आपने इसमें धारा 7(1) का उल्लंघन आपका इसमें दिख रहा है कि आपने 30 दिन में कोई जानकारी नहीं दी, उस विषय में आपका क्या कहना है? सर मैंने संबंधित कर्मचारी को नोटिस दिया है सर, और उसका जो है ना कई बार उसके कहा है सर, और उसने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। मैं उसके मेरा ट्रांसफर हो गया सर। आपका ट्रांसफ़र कब हुआ था? सर हुआ 22 में हुआ सर। 22 कौन से 22 के किस महीने में हुआ है? जून। ठीक है, जून में। ठीक है, 8 जून को हुआ था सर इनका ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, 8 जून को हुआ था, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी कहना है। इसमें मैं संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास ग्वालियर चंबल संभाग ग्वालियर, इसमें इनका प्रथम अपील अधिकारी हैं, इनका आदेश मेरे सामने है। इस आदेश में लिखा हुआ है कि आपको 10 दिन में जानकारी देनी थी। ये आदेश फरवरी में जारी हुआ था, 11 फरवरी 2022 को। आपका ट्रांसफ़र जून में हुआ था, आपके पास पर्याप्त समय था। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश की अवहेलना भी हो गई आपके प्रकरण में।
क्यों? सर मैंने सर उनको नोटिस दिया धीरेश तिवारी को, ये प्रकरण क्यों जो है ना उन्होंने भी ढूंढा, धीरेश तिवारी ने वहां तक उपलब्ध नहीं कराया। ये टाउन टंकी बनाने का प्रकरण है सर, शिवाजी नगर की योजना एक बनी थी महावीरगंज में सर, उसकी आवेदन एनओसी जा रहे थे सर। मैंने उनको 2 सूचना जारी की है तिवारी जी को सर, उसमें तिवारी जी को समक्ष में बुलाया जाए सर। ठीक है, इसमें आपको साक्ष्य आपने कुछ रखा नहीं है। इसमें आयोग जो है, क्योंकि दस्तावेज इसमें भी गुम हो गए हैं, इससे पहले भी आयोग ने एक और प्रकरण सुना था, उसमें भी दस्तावेज गुम हो गए, उसमें भी प्रथम अपील अधिकारी के आदेश की अवहेलना हुई है। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, जब प्रथम अपील अधिकारी अगर आदेश दे रहा है, उसके बाद आपको ये आपके संज्ञान में आ गया था कि दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपने समय रहते उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की संस्थित? इससे तो लग रहा है कि आप इसमें आपने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया उनको? नोटिस जारी किया था, 2 नोटिस आया सर, अगली तारीख में आपको उपलब्ध नहीं, किस चीज़ का नोटिस जारी किया गया है? जानकारी उपलब्ध कराने का। जानकारी उपलब्ध कराने में कितना टाइम लगता है? 30 दिन की अवहेलना हो चुकी है। आप प्रथम अपील अधिकारी आपको 10 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कह रहा है, 10 दिन बाद आपके पास जानकारी अगर नहीं आई है तो तब आपने क्या किया? सर हमने नोटिस तो उनको नोटिस तो नहीं, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, इसमें प्रथम अपील अधिकारी का अगर देखिए ऐसा है, जानकारी अगर गुम गई है, ये तब तक तो आपको मालूम पड़ गया था जब प्रथम अपील अधिकारी तो अभी तो आज भी जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं हुई है आयोग के आदेश के। नहीं, ठीक है, इसमें आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं उनकी वस्तुस्थिति को पता करने के लिए आयोग तत्काल प्रभाव से जांच संस्थित करता है। श्री वीरेंद्र तिवारी को इसमें निम्नलिखित बिंदु जिसमें जानकारी उपलब्ध होने ना होने का आधार बिल्कुल स्पष्ट करने का के लिए इनको निर्देशित किया जाता है कि इसमें अगर जानकारी उपलब्ध नहीं है तो क्यों उपलब्ध नहीं है, अगर जानकारी गायब हो गई है, अगर गुम गई है तो उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं, दोषी अधिकारी हैं, जो संबंधित कर्मचारी हैं दोषी बाबू, उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। अगर जानकारी वहाँ से दस्तावेज चोरी हो गए हैं, क्योंकि ये नजूल की पूरी व्यवस्था थी, वहाँ से अनापत्ति का प्रमाण पत्र चोरी हो गया, उससे पहले दूसरा एक नामांतरण का प्रकरण था वो गायब हो गया, तो ये तो बहुत ही इस स्तर की लापरवाही है और शासकीय दफ्तरों से दस्तावेजों का गुम हो जाना बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसको आयोग इस तरह से लाइटली नहीं ले सकता है। इसमें जांच तो संस्थित कर ही रहे हैं, साथ में 15 दिन का समय इन्होंने मांगा है। 15 दिन में ये वस्तुस्थिति यहाँ पर स्पष्ट करके ये भेजेंगे। और साथ में श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई अपने पक्ष में यहाँ पर कोई इन्होंने तथ्य उपलब्ध नहीं कराए कि इनकी जवाबदेही नहीं थी या इन्होंने कोई विधि सम्मत कार्रवाई की है, इसका कोई तथ्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया है। तो श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा के विरुद्ध दोनों प्रकरणों में 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने व अनुशासनिक कार्रवाई का कारण बताओ नोटिस आयोग जारी करता है। और अगर उनकी तरफ से जी जी एक बार तो वस्तुस्थिति को मैं सर मैं जान लूं कि वस्तुस्थिति आप क्लियर कर, आप हम तो नोटिस इशू कर रहे हैं, आयोग देखिए आयोग एक सुनवाई करता है, आपके पास पर्याप्त समय था, आप लोग उसमें तथ्य समझ यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते थे, आपको फोन से भेजना था, है ना सर। मैं निवेदन सर एक निवेदन सर स्वीकार करें सर जी। अगर वाकई सीओ भेजने जो तालीम थे सर उन्होंने किया है तो कार्रवाई ना की है सर, मैं वस्तुस्थिति को अवगत करा दूंगा सर। नहीं, हम नोटिस देखिए ऐसा है, हम तो नोटिस अपनी आगे कार्रवाई आयोग अपनी कार्रवाई आगे कर रहा है, अभी सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर कोई तथ्य सामने आएगा हमें ये भी देखना है कि यहाँ खाना पूर्ति वाली कार्रवाई की है कि कुछ कार्रवाई भी की है श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा ने। अगर यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त संचालक उनको निर्देशित कर रहे हैं कि 10 दिन में जानकारी दीजिए और 10 दिन में उनको जानकारी क्यों नहीं मिली, तो फिर उन्होंने क्या कार्रवाई की? तो इसमें तो नोटिस दिए अगली तारीख में नोटिस, वो तमाम चीजें आयोग के सामने तो कोई भी एक भी साक्ष्य नहीं है ना, आपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। आप अगर अगली सुनवाई में आप साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे नोटिस वापस हो जाएगा, जो उसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध नोटिस जारी हो जाएगा। अभी तो प्रथम दृष्टया आपकी जवाबदेही बनती है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी ही दोषी होता है, जवाबदेही तो लोक सूचना अधिकारी की बनती है। तो आयोग तो अपनी कार्रवाई आगे जारी रखेगा। अगर उसमें आप कोई ऐसा साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिससे ये स्थापित होता है कि आपकी जवाबदेही आपने सही ढंग से निभाई है और कोई अन्य अधिकारी उसके लिए लापरवाही के लिए दोषी है, तो आयोग संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तो इसमें ठीक है, हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं, एक में अनुशासनिक, दोनों में जुर्माने और अनुशासनिक कार्रवाई का धारा 20 के तहत इन लोगों के ये जो अधिकारी हैं इनके विरुद्ध
नोटिस जारी किया जाए और अगली सुनवाई की तारीख नियत इसमें करके अगली सुनवाई इसमें हम लोग आगामी सुनवाई इसमें करते हैं।